हेलो बच्चों, हमने पार्ट वन में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड आइडेंटिटीज के बारे में। तो आप लोग पार्ट वन वीडियो जो नहीं देखे और जाकर देख लीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पार्ट वन वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड आइडेंटिटीज। ओके, अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, पहले यहाँ देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। पहले क्वाड्रेंट बनता है, क्या बनता है वाला, क्वाड्रेंट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस से बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस से बोलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ देखोगे 180 डिग्री एंगल बनेगा पूरा। यहाँ देखोगे 270 डिग्री बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, 360 डिग्री। ओके, यहाँ पर आप देखोगे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ देखते हैं 90 डिग्री हो गया, ऑल आर पॉजिटिव। और यहाँ पर देखते हैं साइन कॉस टेन आएगा। क्या आएगा, साइन कॉस एंड टेन। साइन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा, कुछ एंगल्स रिड्यूस होगा। मान लो 90 डिग्री है, जैसे बेंड होते जाएगा तो 90 से क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री होते जाएगा। 1 डिग्री लेस हो सकता है, 10 डिग्री लेस हो सकता है, कुछ भी लेस हो सकता है। यानी क्या लिखेंगे, 90 माइनस कुछ भी समथिंग एंगल्स, यानी थीटा लिख देते हैं। क्या होगा इधर में 90 माइनस थीटा। तो पहले लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर लिखेंगे चेंज, यहाँ पर लिख देते हैं चेंज, यहाँ पर लिख देते हैं चेंज, यहाँ पर लिखते हैं नो चेंज, यहाँ लिखते हैं नो चेंज। एक तरीका है लर्न करने का। वर्टिकल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज होगा तो क्या किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, tan किस में जाएगा, कॉट में, एंड सेक किस में जाएगा, कॉसेक में। किस में होगा, यहाँ क्या बात करें, चेंज, चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। समझ में आ रहा है पहला। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो फिर कॉट भी तो होगा ना, यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। यहाँ पर लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कॉस भी तो चेंज होगा साइन में, यस और नो। टैन अगर कॉट में जाएगा तो कॉट भी तो टैन में चेंज करेगा। क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के चेंज करके रखेगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर दे दे, क्वेश्चन से पहले यहाँ समझते हैं कि 90 यूज कर रहे हैं हम, 90 प्लस भी तो यूज कर सकते हैं, 180 माइनस भी तो यूज कर सकते हैं, 180 प्लस भी तो यूज कर सकते हैं। पढ़ना है 90 माइनस थीटा पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्लास 11 एंड 12 में देखोगे तो ये वाला चेंज नो चेंज का यूज करते हैं मोस्टली, इसलिए मैं एक चीज को वैकेंट छोड़ दिया, इसको अभी नहीं पढ़ाया। ठीक है, अभी किसके बारे में बात की, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 11 में आप पीसीएम वाले स्टूडेंट अच्छा समझते हैं यहाँ कैसे चेंज होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले दो, साइन यहाँ दे दो, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर 37 डिग्री, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दूं। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर साइन लिख देते हैं इसका। अब देखोगे ये वाला एंगल्स तो डिफरेंट है कि नहीं। तो सेम एंगल्स मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस समथिंग करेंगे। चलिए 90 मान के चलिए, आपको इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। तो
चलो मैं इसी को चेंज करके देखता हूँ। साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 90 माइनस कितना माइनस करेंगे कि 37 डिग्री हो जाए, 53 डिग्री, हाँ या ना, 53 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे सेम, साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब आते हैं स्क्वायर को भूल जाइए, स्क्वायर को भूल जाइए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर था तो स्क्वायर, थीटा के सामने क्या हो रहा है, ओनली 53 डिग्री, 53 डिग्री लिख दे, यहाँ पर क्या दिया हुआ, साइन स्क्वायर 53 डिग्री, यस और नो, तो कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल आ गया, यहाँ देखिए आ गया कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब पहला त्रिकोणमितिक रेशियो में आपको बताए थे क्या होता है, 1, क्या होता है 1, इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन इस तरीका दे देगा 0 2 1, डी में दे देगा यहाँ पर 3, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपको मिलेगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। और इससे और कुछ क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें फॉर्मूला करके कवर कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर साइन यहाँ पर लिख देते हैं 40 डिग्री बाई कॉस 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री, तो कोई एक को चेंज कर लेते, मान चलूंगा कॉस को चेंज करना, कॉस को चेंज कर लीजिए, क्या लिख सकते हो, साइन 40 डिग्री आ जाती है, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 डिग्री, यस नो, तो साइन 90 आ जाती है, रहने दे दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 40 डिग्री कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ या ना, यहाँ भी आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, जैसा भी रहेगा, ये भी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन भी अगर दिया रहा, कुछ भी ऑप्शन दिया रहा तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, जैसे आ रहा है एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए आपको सॉल्व करने के लिए, आप देखोगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो सर कोई एक को चेंज करिए, इसमें क्वेश्चन करिए सेक 37 डिग्री तो कॉसेक 53 डिग्री, कोई एक को चेंज करिए, मान लो सेक को चेंज करना चाह रहे हैं, तो सेक को क्या लिख सकते हो, सेक 90 माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं, तो कॉसेक को चेंज नहीं करेंगे, एक तो इसी का अल्टरनेट में चेंज नहीं करेंगे, सेक कॉसेक को चेंज नहीं कर रहे, साइन कॉस में चेंज नहीं करेंगे, कोई एक को ही चेंज करेंगे, कॉसेक क्या लिखेंगे 53 डिग्री माइनस, टैन को चेंज कर लेते हैं, टैन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 53 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे 53 डिग्री, देखिए टैन और कॉट में ही को चेंज किए, और टैन को करना टैनिक करिए, कॉट को करें तो कॉट को करिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब देखो सेक 90 माइनस समथिंग कुछ भी थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक 53 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक 53 डिग्री अगेन माइनस टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट क्या लिखेंगे 53 डिग्री इंटू कॉट 53 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो हम लोग, कॉसेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर 53 डिग्री, अगर फॉर्मूला पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है, यस और नो, तो ऑप्शन क्या लिखेंगे 1, ठीक है ना। अब आते इसको सॉल्व करते हैं, कॉस ये वाला ऐसे ही, ये वाला ऐसे ही होगा, ओके, कोई ये को चेंज करे कॉस या साइन को, मान लो चलो हम कॉस को ही चेंज कर लेते हैं, क्या लिख सकते हो, सॉरी क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 43 डिग्री लिख सकते हैं ना ये लोग, डिग्री को बाई साइन 43 डिग्री, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यूज कर दिए, प्लस साइन या कॉस को, मान चलो हम कॉस को चेंज कर रहे हैं या तो साइन को, साइन को यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं 72 को, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस, यहाँ पे कॉस 18 डिग्री अगेन
-2 cos स्क्वायर 45 cos 45 का वैल्यू क्या होता है? आप लोग देखे होंगे एंगल्स में मैंने सिखाया हूँ 1/√2 का स्क्वायर। जो नहीं जिनको नहीं पता है पार्ट 1 में जाकर देखिएगा cos 45 का वैल्यू 1/√2 लिखा गया है। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा sin 43 डिग्री। भाई क्या हो जाएगा sin 43 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए sin 90 माइनस थीटा cos होता है, sin cos में चेंज हो जाता है, एंगल यही लिखा जाता है cos ऑफ 18 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही होगा, कैंसिल आउट होगा 1 हो जाएगा। जब यहाँ कैंसिल आउट करिए 1 हो जाएगा, ये वाला सेम कैंसिल आउट करिए 1 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस अगेन 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बचेगा ना कैंसिल आउट होगा तो देखो 1 में से 1 गया 0 हो गया, क्या लिखेंगे केवल 1 बचेगा कि नहीं, आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका क्वेश्चन, इस तरीका का भी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे 90 कौन कौन सा हो रहा है। यहाँ पर ये वाला 90 हो रहा है, 15 प्लस 75 90 हो रहा है, 30 का tan 30 का वैल्यू पता है, tan 45 का वैल्यू पता है, tan 60 का वैल्यू पता है, इसको छोड़ देते हैं, एक साथ इसको लिख देते हैं tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। चलिए कोई एक को चेंज कर देते हैं, मान चलो 15 को ही चेंज कर दीजिए, क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, कोई एक को चेंज करना इंटू tan 75 का देते ही रहने दीजिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, पार्ट 1 वीडियो में आपको सिखा दिए है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का क्या होता है √3 होता है, √3 कैंसिल आउट हो गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan किस में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, यानी cot लिखेंगे वाला एंगल्स को लिख देते हैं 75 इंटू tan 75 डिग्री इंटू 1। अब बताइए cot 75 डिग्री tan 75 डिग्री, cot को क्या लिख सकते हो, cot इज रेसिप्रोकल ऑफ ऐसे बताया था ना cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ऐसा प्रोसेस तो आपको पता है, हाँ है ना, इसी के यूज कर सकते हैं, cot को चेंज कर सकते हैं 1/tan 75 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ या ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टॉपिक है, इसमें मिलेगा एड ऑन 75 डिग्री ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 1, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा ऑप्शन 1, आंसर क्या मिलेगा 1। तो ऑप्शन कुछ भी दिया रहा है जी, ऑप्शन ए में दिया रहा है 0, बी में दिया रहा है 1, सी में दिया रहा है 2, डी में दे दे नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको करोगे तो आपको आसानी से आप कर सकते हो, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके बाद एंगल्स, देन इसके बाद ये वाला समझ में आएगा, अदरवाइज इस टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आइडेंटिटीज के बारे में, तो आप पहला पार्ट 1 जरूर देखिए, ये वाला वीडियोस देखिए तो ही आप मिलेगा। इसी में हम आ रहे हैं आइडेंटिटीज के बारे में, ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में लिख लीजिए। अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटीज के बारे में, कैसे प्रूविंग होता है, ट्रिगोनोमेट्री का प्रूविंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग समझोगे, सबसे पहले आप समझोगे कि आपका फार्मूला का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, मतलब पार्ट 1 में आपका फार्मूला आपका लिखा चुके हैं, मुझे बहुत ज्यादा नीड है पहला। सेकेंडरी बात है कि आपको चेंज करना होना चाहिए, मतलब कि आप मोस्टली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आना तो कोई भी चीज दिया है मुझे साइन कॉस में चेंज कर लो, साइन कॉस में ही चेंज कर लो, जैसे कि साइन थीटा को साइन कॉस में चेंज करता साइन थीटा का साइन थीटा होगा, कॉट थीटा का सेम एज इट इज वही रहेगा, टैन थीटा को अगर टैन थीटा कहीं लिखा हो क्या लिखोगे इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते कि नहीं, साइन कॉस में चेंज करना है। अगेन कॉट थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, अगर सेक थीटा रहेगा सेक करेगा तो क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ है ना। यहाँ पर कॉसेक थीटा रहेगा तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब देख रहे हो ना साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं कि नहीं, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉस, इसमें साइन यही चीज में चेंज करने का ऐसा नहीं है कि हम यही चीज को चेंज करोगे, अगर आपका नॉलेज है
तो डायरेक्टली कर सकते हो। सेकेंडरी बात, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ये फॉर्मूला का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कहीं भी लिखा रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं। ओके, या साइन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, इसको 1 को इधर कॉस की इधर जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हो। चलिए ठीक है, आपका मन, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। थर्ड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला लिखवा है, अगर मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्यों जरूरत है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ये वाला आप यूज करोगे, इसका प्रूविंग भी मैंने सिखाया हो। अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। अब बोलोगे नहीं सर tan स्क्वायर थीटा के बारे में लिखे, तो बोले चलिए थीटा माइनस 1 माइनस थीटा में दी 1 इधर चल जाएगा, ये वाला भी लिख सकते हैं। आगे फोर्थ यहाँ पे लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, हमेशा क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसको इधर भेज दिए, या cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा, cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, इसको इधर भेज दिए। पूरा इंपॉर्टेंट सारा फॉर्मूला के लिख दे रहा है कि जो यूजफुल है आइडेंटिटीज के लिए, नॉट फॉर ओनली पॉलिटेक्निक, 10th वाले लोग के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। आगे ये पैटर्न हुआ। सेकंड, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab या b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, यस और नो, ये पता होना चाहिए। आगे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगेन ए प्लस बी का होल क्यूब क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू आप ए प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू आप ए माइनस बी लिख सकते हैं, हाँ या ना। या ये भी तो लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे ए क्यू माइनस बी क्यू कहीं भी लिखा रहे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू अब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ ए और बी ना साइन कॉस लिख सकता है, सेक टैन लिख सकता है, इसीलिए ए के सामने साइन लिख सकते हैं, बी के सामने क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, या टैन हो सकता है, सेक हो सकता है, तो कुछ भी रह रहे तो यही फॉर्मेट में ही ब्रेक डाउन होगा, इसलिए सारा फॉर्मूला आपको लिख दिया है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अप्लाई करेगा आप आइडेंटिटीज का क्वेश्चन करने में। ओके, आप इसको क्या करो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आप इसको आते हम लोग क्वेश्चन कैसे किया जाता है, शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे, लॉन्ग कट सारा हम अप्लाई करके आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं आइडेंटिटीज से क्वेश्चन करने के लिए, तो हम क्वेश्चन लिखे, 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन लिखे जो पूरा फार्मूला से रिलेटेड है, और इसके साथ ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन भी नोट डाउन किया। आपको सॉल्व करके आपको आंसर में क्या करना है, टिक आउट करना है, तो आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिए है sin थीटा इनटू cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा। ओके, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या बोले थे, कोई भी चीज को क्या करना है, पहले साइन कॉस में चेंज करना है, क्या चीज को करना, साइन कॉस में चेंज करोगे। यहाँ देखोगे tan को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बोले ना साइन कॉस में चेंज करने का,
प्लस इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको आ जाते छोड़ दीजिए। एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। नहीं समझ में आ रहा समझिए, 1/2 प्लस 1/3। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पता ही आपको, हाँ है ना, वही वाला हम यहाँ पर हम कर रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसको जाएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे 1, वही वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे जो रहेगा कैंसिल आउट करें, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका आंसर में 1। तो ऑप्शन एक और 1 कहाँ है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आपको 1 मार्क्स आपको मिल गया। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करोगे आप रॉन्ग क्वेश्चन करके आ सकते हो, इसीलिए इसको सॉल्व करके ही करना, तो आसानी है, इजी है, कर सकते हो इसको। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइन का पार्ट 4 थीटा माइनस कॉस के पार्ट 4 थीटा प्लस 1 को सॉल्व करना है आपको सबसे पहले। अब आते हैं यहाँ पर पावर है ना, कुछ समथिंग पावर है ना, पावर क्या बात करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही बात करेगा। यहाँ आते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। जैसे एक्स के पावर 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, इसीलिए इसको लिख सकते हैं। अब प्लस 1 है एज इट इज हो गया, इसका बदले वाला लिख दिए। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर इसको पूरा साइन स्क्वायर क्या ले लो, ए ले लो, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यस और नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोले थे ना 1 लिखने के लिए, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू क्या बचेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही वाला बच रहा है। अब बताइए साइन को चेंज करिए या तो कॉस को चेंज करिए, कोई एक को चेंज कर लेते हैं, तब कॉस को ही चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कॉस को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस एक कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस 1। आप समझोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का एज इट रखते थे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। साइन स्क्वायर थीटा माइनस मल्टीप्लाई करिए माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अकेले लिख दे 1 कैंसिल आउट होगा, 1 में से 1 गया 0, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मेट में आगे हमको सेकंड टॉपिक में आपको सिखा दिया है। अब आते हैं थर्ड नंबर में आते हैं, आपको दिया है 1/1 प्लस साइन प्लस ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए, तो इसका वैल्यू दिया है क्या होगा, आपको प्रूव करना या तो सेक स्क्वायर ए होना चाहिए, या तो साइन स्क्वायर ए होना चाहिए, या तो 2 सेक स्क्वायर ए होना चाहिए, या नॉन ऑफ दिस होना चाहिए, यही होगा। अब आते हैं, अब बताइए सेम एलसीएम होगा, अलग अलग है तो एलसीएम होगा, क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं, यस और नो। फिर क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था, क्रॉस करिए 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यस और नो। साइन में से साइन गया खत्म हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। नीचे ध्यान देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से लिखवाया था आपको, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आगे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बताए थे, कॉस स्क्वायर ए बताए थे कि नहीं, बताए थे ना, लिख सकते हो या तो ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए, 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है सेक होता है, देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक होता है स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, या इसको क्या लिख सकते हो 2 सेक स्क्वायर है,
ऑप्शन देखिए 2 सेक स्क्वायर, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, रिलेटेड क्वेश्चन। आप फार्मूला को लर्न करो और आसानी से आगे जाकर वहां सॉल्व करो। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मोस्ट ज्यादा ज्यादा को क्या करना, प्रैक्टिस करना, तो ही आइडेंटिटीज का क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्या होता है ना, वहां बोलो चलो कर लेते हैं, जो मन करे वो ऑप्शन टिक कर लेते हैं, तो वैसे नंबर भी आने वाला है। आपको सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, पूरा टॉपिक को पढ़ना होगा त्रिकोणमिति को, तो ही वाला टॉपिक आगे फाइनली आपको समझ में आएगा। चारों टॉपिक को मैंने कवर करा दिया हो। ओके, अब आज यहाँ हुआ त्रिकोणमिति कंप्लीट। ओके, अब लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू क्लास।